हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। माय नेम इज़ मोहक रहतानी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज मैं आपके लिए लेके आया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स से रिलेटेड है। और टॉपिक का नाम है टीडीएस रेट्स। और इससे पिछले 2 से 3 अटेम्प्ट्स में 2 to 3 क्वेश्चंस पुट अप किए गए हैं। लाइक एक एक क्वेश्चन आया है हर अटेम्प्ट में, और एक अटेम्प्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस के अराउंड भी आ गए थे इस टॉपिक से। सो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि इसको करना इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक तो ये टॉपिक जनरली सब लोग स्किप कर जाते हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट टू रिटेन टॉपिक है। यानी कि अगर आप एक बार याद कर लेते हैं तो ऐसा नहीं आपको पेपर तक याद रह जाएगा, आपको अभी भी इसकी 1 या 2 रिविजन्स लगेगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखा देता हूँ। इसको मैंने पूरे 3 सेक्शंस में डिवाइड करा है। आप लोग भी अपनी कॉपी में साथ के साथ अगर नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। 3 सेक्शंस में डिवाइड कर लीजिए ताकि आपको पढ़ते टाइम आसानी हो। और आप जैसे आपने एक पोर्शन यहाँ पे लिख लिया और पहले आपने सिर्फ एक पोर्शन याद कर लिया, फिर आपने सेकंड पोर्शन लिख लिया, वो याद कर लिया, फिर थर्ड लिख लिया, फिर वो याद कर लिया। इससे क्या रहेगा कि आपको मेंटली भी एक ईज लगेगा कि हाँ इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। ट्राई कीजिएगा 3 पेज में लिख लें ताकि डिवीजन के समय भी आपको डिफिकल्टी ना हो। मैंने भी खुद अपने नोट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, तो मैं उन्हीं नोट्स के थ्रू आपको भी यहाँ पे पूरा टेबल के फॉर्म में इसको प्रिपेयर करा देता हूँ, जिससे आपको याद करने में इजी होगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सेक्शन। मैं पेन ले लेता हूँ। हाँ, यहाँ से हम लोग फर्स्ट लिखते हुए चलेंगे अपना 192 जो है हमारा, विच इज फॉर सैलरीज। और सैलरीज की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कुछ नहीं है, बट यहाँ पे जो रेट लगता है वो एवरेज रेट लगता है। यानी कि आपकी सैलरी कुछ मर्जी हो, जो आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो एक एवरेज रेट लगेगा। अभी एक सेक्शन है ड्यू टू कोविड। ड्यू टू कोविड कुछ चेंजेस हैं रेट्स में। यानी कि जनरली ये जो चेंजेस हैं वो ये है कि ये जो भी रेट्स थे वो 3/4 लगेंगे यहाँ पे। अभी जो इसकी डेट्स हैं वो है 14 मई टू 31 मार्च 2021 का है। ये आपके 2021 के रेट्स हैं। इसको आप थोड़ा सा इधर, मेरे इसमें ढंग से आ नहीं रहा है, बट आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2021 के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है 192A। ये 192 के आप याद रखना 2 सेक्शन है, एक सैलरीज का और अदर वन इज यहाँ पे जो दूसरा है आपका वो है, ये आ जाएगा आपका प्री मेच्योर इवैल्यूएशन, या इसको विड्रॉल भी कहते हैं। प्री मेच्योर इवैल्यूएशन या विड्रॉल किसका है? ये प्री मेच्योर इवैल्यूएशन पीएफ का है। जो पीएफ के पे जो आपका लगता है वो है आपकी 50,000 रुपीज की थ्रेशोल्ड लिमिट है। और जो इसका टीडीएस रेट्स है वो यहाँ पे आपका टीडीएस रेट 10%। ड्यू टू कोविड 10% से इसका 3/4 कर दोगे तो आपका हो जाएगा 7.50। ये हो गए 192 में सिर्फ 2 सेक्शन है, तो आपको याद रखने में इजी होगा। एक सैलरी आता है और 192A में आता है आपका प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, पीएफ का विड्रॉल। तो 192 यहां से खत्म होता है। अभी इसके बाद हमारा एंट्री होती है 193 सेक्शन की। ये है 193 सेक्शन है आपका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का। यहाँ पे आप लिख लीजिए, साथ के साथ लिखते चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का। अभी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 10,000 रुपीज की, और जो इसका टीडीएस रेट लगेगा वो 10% है, और ये भी आपका 7.50 है। ठीक है, अभी यहाँ से आप आ जाओगे 193 भी यहाँ से खत्म हो जाता है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 194। अभी 194 काफी बड़ा सेक्शन है, इसको मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एलैबोरेट कर दूंगा, बट अभी फिलहाल के लिए आप 194 साथ के साथ लिखते हुए चलेंगे। और यहाँ पे आप 194 में लिख लीजिए, फर्स्ट यहाँ पे आता है हमारा डिविडेंड्स। और डिविडेंड्स में जो है आपका रेट पड़ता है यहाँ पे 5,000 रुपीज, और ये जो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट है। और रेट्स यहाँ पे देखोगे अगर आप, ये तो 10% ही चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, तो ये याद रखना इजी रहेगा आपके लिए। स्टार्टिंग के रेट्स जो चल रहे हैं वो 10% चल रहे हैं। ठीक है, तो 50,000 10% 7.50। अभी 194 में सेकंड एक और सेक्शन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आ जाती हैं 3 चीजें। 194A, इसी से आपका सेकंड स्टार्ट हो रहा है 194A। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिए इंटरेस्ट में इसके अंदर 3 है। एक तो आपका है, ये आपका हो गया बैंक से रिलेटेड, ये बैंक और पोस्ट ऑफिस वाला है जो इंटरेस्ट है ये। इसकी जो आपकी लिमिट है बैंक और पोस्ट ऑफिस वाले की, इसकी आपकी 40,000 रुपीज।
और यहाँ भी 10% है, और ये आपका है इसका 7.50। ठीक है। अभी ये जो इंटरेस्ट है इसमें दो है, यहाँ पे एक इंटरेस्ट ये वाला है और एक इंटरेस्ट अदर्स है, यानी ये जो बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के अलावा अगर आप कहीं रखते हैं तो उसमें आपको पड़ती है ये एवरेज थ्रेशोल्ड लिमिट है ये 5000 रुपीज की, और रेट आपका एकदम सेम है 10%, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7.50। अभी अगर ये जो इंटरेस्ट है ये किसी सीनियर सिटीजन के द्वारा निकाला जा रहा है, अगर ये किसी अगर सीनियर सिटीजन के द्वारा निकाला जा रहा है तो आपकी जो लिमिट हो जाएगी वो है 50,000 रुपीज और 10%, और यहाँ पे हो जाएगा 7.50%। इसको आप काट लीजिए। ठीक है। आई नो राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है, बट कंटेंट पे हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे। यहाँ पे अभी आ जाते हैं 194 बी की तरफ। सो ए में ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये याद रख लीजिएगा, 1, 2 और 3। सो 194 बी है और 194 बी भी है। सो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हैं, पहले तो आप यहाँ पे रेट लिख लीजिए, इन दोनों के हैं 30% फ्लैट, और ड्यू टू कोविड इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी, बिकॉज ये है भी थोड़े से खतरनाक। अभी आप यहाँ पे लिख लीजिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी और कार्ड गेम्स, या तो आपने लॉटरी से कमाई हो या कार्ड गेम्स एक्सेट्रा, इनसे आपने ये इनकम कमाई हो। सो 194 है, और 194 बी में आपके बी से आप याद रख सकते हैं बड़ी बेट, यानी कि आपने थोड़ी खतरनाक बेट खेली है। वो किस पे करी है आपने? हॉर्स रेस पे। अभी तक आप सिर्फ कार्ड गेम्स खेलते थे, अब आपने हॉर्स रेस पे भी पैसा लगा दिया है। सो ये हॉर्स रेस पे आपकी हो जाएगी 30%। अभी जो इसकी जो लिमिट है वो है सिर्फ 10,000 रुपीज, आप देख रहे हो, यानी कि अगर आप 10,000 से ऊपर कुछ भी कमाते हो इनके थ्रू तो आपको रेट्स पड़ रहे हैं 30%, और ड्यू टू कोविड कोई भी रिलैक्सेशन इसमें गिवन नहीं है। अभी इसके बाद हम लिख लेते हैं इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट से, तो वो मैं थोड़ा सा नीचे बना दूंगा आपके लिए। यहाँ पे लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं 194 सी, और 194 सी में आपके तीन, इसमें आप तीन वो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे तीन डिवीजन है। सो फर्स्ट डिवीजन है 194 सी का हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो है कॉन्ट्रैक्ट और सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए, अगर मैं सिर्फ एक ट्रांजैक्शन करता हूँ तो। ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट फिर दूसरा है हमारा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ही है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट है बट ये है पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए, ड्यूरिंग दी होल फाइनेंशियल ईयर। ये सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए था ऊपर वाला, और ये वाला पूरी फाइनेंशियल ईयर के लिए है। ठीक है, ड्यूरिंग दी होल फाइनेंशियल ईयर। अभी इसमें एक और है ट्रांसपोर्टर वाला, जो हमारा ट्रांसपोर्टर है अगर वो 44 AE में लिस्टेड है, 44 AE में। ये 44 AE क्या होता है? 44 AE में आपके फ्लाइंग, लीजिंग और हायरिंग वाले आते हैं, फ्लाइंग, लीजिंग और हायरिंग। बेसिकली ये प्रिजम्पटिव वाला है आपका सेक्शन, ये प्रिजम्पटिव सेक्शन लगता है यहाँ पे, और इसमें आपके पास एटलीस्ट 10, एटलीस्ट यानी 10 तक ही होनी चाहिए, एटलीस्ट, सॉरी मैंने एटलीस्ट गलत बोल दिया, इसका मीन्स की नॉट मोर देन 10 होना चाहिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए नॉट मोर देन 10, जिसके पास व्हीकल है, नॉट मोर देन 10 व्हीकल, ये उन पे अप्लाई होता है। सो अभी इनके रेट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे तो आता है आपका 30,000 रुपीज, कितना है? 30,000। और जो अगर आप होल फाइनेंशियल ईयर में करते हैं तो आपको गवर्नमेंट देती है 1,00,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट। ठीक है। और जो ये प्रिजम्पटिव वाली है, इनके अगर ये वाले जो हैं इनके ऊपर कोई भी TDS रेट्स नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये इस वाली रेंज में आते हैं, इनको ऑलरेडी आप अपना डीमिंग इनकम सेक्शन है, इसीलिए इस पे कोई भी रेट चार्ज नहीं किया जाता। ठीक है। और ये जो इन पे रेट्स है वो 1% है, इसमें आप एक डिवीजन लिख सकते हैं, 1% है इंडिविजुअल HUF के लिए और 2% है अदर्स के लिए। सेम यहाँ पे भी है 1 और 2 की डिवीजन है। ये जो 1 है ये है आपका इंडिविजुअल HUF के लिए, और ये जो 2 है ये आपका है अदर्स के लिए। और इसमें 0.75 कोविड की वजह से रिलैक्सेशन था, और यहाँ पे 1, 0.75 1, ये आप इंडिविजुअल HUF और ये अदर्स के लिए। ठीक है। तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट तैयार हो गया है। अभी 194 सी के बाद हम लोग बढ़ते हैं 194 डी की तरफ। सो 194 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 194 डी। सो 194 डी में क्या आती है? यहाँ पे आती है पहले आपकी इंश्योरेंस कमीशन।
यानी कि आपको इंश्योरेंस कमीशन से कुछ फायदा हुआ है। और इंश्योरेंस कमीशन कौन सी वाली है इसमें लिस्टेड, 15G से लेकर के जो आपकी 15H में पड़ती है ये वाली आ जाएगी। अभी इसकी जो लिमिट है वो है 15,000 और यहाँ पे भी आपका ये 5 और 10 के उसमें डिवाइडेड है और यहाँ पे आपको मिलती है ये 3.75 और ये आपका हो जाएगा 7.5%। अभी 194D के बाद हम लोग जाते हैं 194DA। DA ये 194, अभी आप देख रहे हो कि ये 194 ही चल रहा है पूरा अभी तक सारा, यहाँ से जो हमने स्टार्ट करा है डिविडेंड से हमने स्टार्ट करा है और अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पे और 194 अभी हम कंप्लीट कर रहे हैं। सो 194 DA में जो आपका आता है यहाँ पे आती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसकी जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपीज, ठीक है। और 1 लाख के बाद यहाँ पे कोई वो डिवीजन नहीं है, यहाँ पे फ्लैट 5% है और 3.75%। सो 194D में आप देख सकते हो दो है यहाँ पे सेक्शन डी के, एक तो डी आता है नॉर्मल और एक DA, ठीक है। डी देखो छोटा डी है और सिर्फ डी है तो आपको 15,000 रुपए है और इसके साथ अगर ए ऐड हो जाता है तो आप ऐसे याद रख सकते हो 15,000 प्लस 85,000 हो जाएगा, ये 1 लाख रुपए, ठीक है। बाकी 5 तो यहाँ पे भी रहेगा, 5 यहाँ पे भी रहेगा। अभी 194D के बाद आते हैं हम 194E की तरफ। 194E है आपका नॉन रेजिडेंट के लिए, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन। जो हमारे यहाँ पे IPL वगैरह खेलने जो फॉरेन से प्लेयर आते हैं तो इनके ऊपर अगर कोई भी TDS करता है ये उससे रिलेटेड है। इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 0 है, यानी कि अगर आप 1 रुपए भी कमा रहे हैं यहाँ से तो आपको TDS तो देना ही पड़ेगा, यानी कि 20% तक इनके ऊपर चार्जेस हैं TDS के। और 194E में इनको यहाँ पे कोविड की वजह से कोई रिलैक्सेशन इनको भी नहीं मिली है, इनके लिए भी ये सेम ही है 20%। सो बेसिकली नो रिलैक्सेशन फॉर देम। अभी 194 के बाद हम आ जाते हैं 194EE। ये है NSS के लिए, ये है आपकी नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम। सो ये आप एक बार बेसिकली फिर भी चेक कर लीजिएगा ये NSS की मैंने ठीक लिखी है नहीं, बट हाँ जहां तक मेरी नॉलेज में, बट एक बार आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा। 193 जो कि NSS के लिए। सो यहाँ पे जो लिमिट है ये है 2500 रुपए और 2500 रुपए और यहाँ पे जो है आप इसका 10% लिख सकते हैं और ये जो है यहाँ पे 7.50 है, ठीक है, इसकी है लिमिट्स। अब 194EE के बाद हम चलते हैं 194F। इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, मैं सारे सेक्शन जहां पे अगर उसका कोई डुप्लीकेट आ रहा है, जैसे डी के बाद DA आ रहा है तो इनको साथ लिख दिया, ये ई था ई के साथ ई साथ लिख दिया। अभी F एकदम अलग है तो इसको अपना अलग लिख लेते हैं। F में आता है रीपरचेज यूनिट्स बाय MFS। अभी इनके ऊपर जो आपका रेट लगता है वो नीला है यहाँ पे, यानी कि कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, जितना आप कमाएंगे उतने पे आपको पे करना पड़ेगा। और जो यहाँ पे चार्जेस है वो है 20% और ड्यू टू कोविड यहाँ पे भी 3/4 की रिलैक्सेशन मिली है तो 15% है। 194F के बाद आ जाते हैं 194G की तरफ और 194G में है आपका कमीशन लॉटरी वाली, कमीशन लॉटरी। यहाँ पे जो है अकाउंट है 15,000 रुपीज है और लॉटरी पे आपको लगेगा 5% और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3.75। अभी 194G में जो कमीशन के साथ लॉटरी है यहाँ पे एक और भी है, यहाँ पे H है, ये सेम, इसको मैं साथ लिख रहा हूँ। ऑल्दो यहाँ पे अल्फाबेट सेम नहीं है GH, बट ये दोनों कमीशन से रिलेटेड है इसीलिए इनको साथ लिख दिया है। और कमीशन के साथ यहाँ पे लॉटरी की थी तो ये वाली है आपकी ब्रोकरेज कमीशन और अमाउंट बिल्कुल ही सेम है 15,000 और ये 5 और ये 3.75। तो ये आपका अब तक का चार्ट बन चुका है 2 पेजेस का, जहां पे हमने कौन से क्वेश्चन अभी कवर करते हुए चले हैं। अभी हमने यहाँ से 192 कवर कर लिया सैलरीज का,
फिर हमने देखा प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन विड्रॉल ऑफ पीएफ देखा हमने, कितनी लिमिट थी 5000 और 10% और 7.50%। अभी 193 भी देख लिया। उसके बाद हमने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज था जो कि है 10,000 रुपए पे और 10%। सो आप ये देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। सो ये वाला आप देख सकते हो, ये वाला पूरा एरिया में आपका 10% का रेट बन रहा है। एक सेकंड मैं इसको किसी दूसरे पेन से दिखा देता हूँ आपको। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, एक मिनट। हाँ अभी वर्क कर रहा है। सो यहाँ से हम लोग ये चूज कर लेते हैं। सो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आपका 10% यहाँ पे रेट पड़ रहा है इतने में। तो यहाँ से आप ये रेट्स के लिए एक अंदाजा लगा सकते हो कि इतने एरिया में 10% का रेट है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ये कवर कर लिया था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और हमने यहाँ से डिविडेंड भी कवर कर लिया। और फिर 194 ए देखा हमने, जहाँ पे इंटरेस्ट और बैंक पोस्ट ऑफिस का था। यहाँ पे जो लिमिट थी 40,000 थी, अदर्स पे ये थी 50,000, और सीनियर सिटीजन के लिए सॉरी यहाँ पे आपकी थी 55,000 रुपीज, और सीनियर सिटीजन के लिए थी 50,000, और रेट्स इनके सबके सेम थे। फिर हमने देखा 194 बी जो कि था हमारा विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। इसमें भी आप देख सकते हैं 10,000 10,000, और ये जो रेट्स थे 30% 30%। फिर हमने देखा 194 सी को, फिर वहां पे हमने देखे थे कॉन्ट्रैक्ट अगर सिंगल ट्रांजैक्शन है तो 30,000 रुपीज, और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर किया गया तो 1 लाख रुपीज। अभी यहाँ पे जो रेट्स थे वो है आपके 1 1, और इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ और के लिए 2, और कोविड की वजह से 3/4 का रिलैक्सेशन। और ट्रांसपोर्टर था आपका 44 ए वाला, इनको कोई जरूरत नहीं है बिकॉज ये डीमिंग सेक्शन में ऑलरेडी आते हैं, तो इनके लिए कोई जरूरत नहीं है पे करने की टीडीएस। फिर हमने देखा 194 डी और 194 डी ए जो कि है इंश्योरेंस कमीशन, आपकी 15 जी से लेके 15 एच तक लिस्टेड है, 15,000 रुपीज। रेट है यहाँ पे भी 5 और ये 10 है। ये इंडिविजुअल के केस में है और ये एचयूएफ के केस में है, 3.75 7.5। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है इसके बाद 194 डीए में। इसमें हमने कैसे याद करा था, 15,000 रुपए प्लस 85,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज। क्योंकि ए था तो ए अपने साथ 85,000 रुपीज लेके आया, और यहाँ पे 5% है, कोई अलग से अदर्स के लिए कुछ नहीं है, ये सभी के लिए सेम है। इसके बाद हमने देखा ई फॉर स्पोर्ट पर्सन के लिए था, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्समैन एसोसिएशन, ये एसोसिएशन है। तो यहाँ पे कोई भी इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट थी 20% और 20%। फिर 194 ई में आ जाते हैं, नेशनल सेविंग स्कीम है, और यहाँ पे आपने 2500 10% 7.50। और 194 ए में एफ में आपका रीपर्चेज यूनिट्स बाय एमएफएस, कोई इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 20% और 15%। फिर हमने दो कमीशन देखी, एक जी और एक एच। कमीशन जी थी लॉटरी से रिलेटेड, जहां पे हमने करा 15,000 ब्रोकरेज में थी जी, और एच से ब्रोकरेज 5% 5% 3.75 और 3.75। अब यहां से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। सो यहां से आप अगर आप लिख लेते हो, अभी यहाँ पे मैं कुछ एक अलग पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको या देखने में थोड़ा अच्छा लगे। सो 194 आई से स्टार्ट करते हैं। 194 आई है हमारा रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अगर हम रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, तो रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग में आपका 2,40,000 रुपए, और रेंट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे भी है। ये है आपका प्लांट एंड मशीनरी, इस पे भी ये रेंट ही है बेसिकली, आप इसको रेंट लिख सकते हैं, ये इसी का ही पार्ट है। 194 आई के 2 पार्ट्स हैं। सो रेट यहाँ पे भी है 2,40,000 रुपए। बस डिफरेंस ये, यहाँ पे जो टीडीएस का रेट लगता है वो आपका 10% है, और ये जो प्लांट एंड मशीनरी वाला है वो आपका 2% है। सो बेसिकली यहाँ पे 7.50 मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1.50। 194 आई के बाद आते हैं हम 194 आई ए की तरफ। 194 ए में आता है आपका सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी other than agriculture land, other than
एग्रीकल्चर लैंड। और यहाँ पे जो आपकी लिमिट आ जाएगी वो है आपकी 50 लाख रुपीज। यहाँ पे आपका ये 1% टीडीएस है और यहाँ पे आपका 0.75। 194 आई, अब इसको याद कैसे रख सकते हो? आई ए मींस अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, ए फॉर एग्रीकल्चर लैंड है। और लैंड पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा रेट है, बिकॉज लैंड 50 लाख पे, मतलब लैंड की जनरली ट्रांजेक्शन ज्यादा रेट पे होती है, इसलिए टीडीएस भी इसमें थोड़ा आगे वाले रेट पे काटा जा रहा है 194 आई ए में। सो 194 आई ए के बाद आ जाता है आपका 194 आई बी। ये आपका जो बी वाला है ये आ जाता है रेंट बाय इंडिविजुअल एच यू एफ, रेंट बाय इंडिविजुअल, रेंट बाय इंडिविजुअल एच यू एफ। यहाँ पे आप करते हो 50,000 रुपीज पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ। और यहाँ पे जो आपको ट्रांजैक्शन पड़ती है 5%, और ये आपका हो जाएगा 3.75%। सो बेसिकली आप लोग भी अगर ऐसे रेडी कर लेंगे तो आपको याद करते टाइम इजी होगा। और 194 आई बी के बाद हम चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन पे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, एक सेकंड, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है 194 जे। तो यहां से हम वो बनाते हुए चलेंगे 194 जे। पहला 194 जे किसके लिए है? टीडीएस ऑन प्रोफेशनल्स, टीडीएस ऑन प्रोफेशनल। और ये आपका हो गया टेक्निकल सर्विसेज, या टेक्निकल सर्विसेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका वो 30,000 रुपीज है और 10% की लिमिट है। और कोविड की वजह से आप देख सकते हैं 7.50। ये वाला तो आप देख सकते हो, ये जो लास्ट कॉलम है तो आपको अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बेसिकली 3/4 ही कर रहे हैं हमारे एक का। जैसे ही 10 आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जैसे 10% है, 10% का मैंने कर दिया 3/4। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, चलिए इधर पे लिख देता हूं मैं आपके लिए। सो ये आपका 10 का जैसे आपने 3/4 कर दिया, 5 5 3 15/2, और 15/2 आपका हो जाएगा 7.50। सो ये यहाँ पे आपका ऐसे चल रहा है। नाउ अभी हम आ जाते हैं अपने चार्ट की तरफ। 194 जे में हमने पहले करा टीडीएस ऑन प्रोफेशनल सर्विसेज। अभी इसी में इसमें भी 3 डिवीजन है, एक ये और एक है अगर इसका आपका कॉल सेंटर ऑपरेटर हो, ये कॉल सेंटर ऑपरेटर हो। ये जो टीडीएस ऑन प्रोफेशनल कट रहा है ना, ये अदर देन कॉल सेंटर ऑपरेटर्स है, अदर देन कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये वाला जो था वो आपका अदर देन कॉल सेंटर ऑपरेटर्स था, और ये वाला जो है आपका कॉल सेंटर ऑपरेटर है। और फिर अगर आप टेक्निकल फीस पे करते हैं तो टेक्निकल फीस, यहाँ पे भी आपकी 30,000 रुपीज है। अमाउंट सेम है, बस टीडीएस के रेट्स में डिफरेंट है। यहाँ पे जो आपका रेट है वो 2% है, यहाँ पे भी 2% है। ये 1.50, ये भी हो जाएगा 1.50। सो बेसिकली डिफरेंस क्या है? ये जो टीडीएस और प्रोफेशनल पे कटता है, जो अदर देन इसमें आते हैं कॉल सेंटर ऑपरेटर में, इनके लिए तो आपकी है 30,000 रुपीज। बट अगर आप कॉल सेंटर ऑपरेटर है और टेक्निकल फीस पे कर रहे हैं तो आपकी हो जाएगी 2% का टीडीएस, और ये रेट आपका फिर भी सॉरी अमाउंट आपकी फिर भी सेम रहेगी। 194 जे के बाद हम आ जाते हैं 194 के की तरफ। 194 के में है पेमेंट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बाय म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के लिए है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 5,000 रुपीज, और ये आपका हो जाएगा 10%, और ये आपका हो जाएगा 7.50। अभी 194 के बाद हम आते हैं 194 एल ए। देखिए ये आई हो गया था, हमने ये किया, फिर जे किया, फिर हमने के किया, अभी हम आ गए एल ए की तरफ। एल ए है, देखो यहाँ पे हमने जो करा था ये आई ए, ये भी अदर देन एग्रीकल्चर था। जब एल के साथ भी ये आ रहा है तो ये अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है। बट वहां पे क्या था, आपने यहाँ पे जो दिया था ये सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी। अब यहाँ पे आपको कंपेंसेशन मिल रहा है, कंपेंसेशन ऑन ट्रांसफर of certain immovable property, immovable other than agriculture
लैंड, यहाँ पे भी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी लिमिट है वो है 2,50,000 रुपीज। और जो टीडीएस का रेट कटेगा यहाँ पे 10% है और यहाँ पे 7.50%। फिर हम आते हैं यहाँ पे आपका 194, यहाँ पे मैं आपको ले लेता हूँ 194M। एम जो है वो है आपकी पेमेंट टू कमीशन स्लैश ब्रोकरेज बाय इंडिविजुअल या एचयूएफ। ये जो आपकी रेट्स यहाँ पे है 50 लाख रुपीज तक। और यहाँ पे जो आपका टीडीएस रेट कटेगा वो 5% है और ये आपका 3.75% है। अभी एम के बाद जो हमारा है लास्ट वो है 194N कैश विड्रॉल्स। ये आपका किसके लिए है? कैश विड्रॉल्स के लिए। अभी कैश विड्रॉल पे सबसे ज्यादा यही आप याद रख सकते हो 1 करोड़ रुपीज और टीडीएस रेट है 2%। और यहाँ पे भी आपका 2% है। कोविड की वजह से कोई रिलैक्सेशन नहीं मिली यार, 1 करोड़ रुपए निकाल रहे हो कोविड में भी तो करोगे तुम कोविड के स्पेशल रेट्स का। सो अभी हम लोग का पूरा चार्ट रेडी है। सो बेसिकली मैंने इसमें आपके जो कवर किए हैं वो जो भी इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर कर दिए। अभी जो इसके अलावा भी कुछ स्पेसिफिक है बट वो पेपर के लिए इतने ज्यादा रेलिवेंट नहीं है बिकॉज जनरली पेपर में इन्हीं में से आपका आने के चांसेस ज्यादा है। सो अभी एक बार फाइनल हम लोग रिवीजन ले लेते हैं इसकी ताकि हमें थोड़ा इजी हो जाए याद रखने में। सो जो 192 है आप यहाँ पे देख सकते हो 192 है हमारा सैलरी से रिलेटेड। 192 सैलरी से रिलेटेड है, कोई नहीं है थ्रेशोल्ड लिमिट और ये एवरेज रेट लगेगा। 192 है हमारा प्री मैच्योर इवैल्यूएशन पीएफ का और 50,000 रुपीज अगेन 10% 7.50%। ये बार बार मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सुन के ही थोड़ा सा याद रह जाएगा। तो बेसिकली अगर आप ज्यादा आगे नहीं भी पढ़ के जाते हो और ये वीडियो ही 1-2 बार सुन लेते हो तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। सो इसके बाद हम लोग करते हुए चलेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज जो कि है 10,000 रुपीज और यहाँ पे आपका 10% और ये 7.50। फिर इसके बाद 194 में आ जाता है आपका डिविडेंड्स। यहाँ पे आपकी जो है 5,000 रुपीज 10% 7.50। डिविडेंड के बाद अभी आप देखो 192 के बेसिकली यहाँ पे 2 ही है ओनली, एक सैलरी और प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। 193 का सिर्फ एक है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। 194 का है आपका डिविडेंड। यहां से आपकी पूरी 194 की लाइन स्टार्ट होती है। 194 ये देख सकते हो 194 ए बी 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 सी डी ए ई डबल ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। सो इसको मैं आपको एक अलग तरीके से भी समझा देता हूं ताकि आपको इजी रहे। चलिए यहीं से कवर करते हुए चलते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। 194 ए हमने पढ़ लिया था, इंटरेस्ट बैंक पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट अदर सीनियर सिटीजन। इसके बाद हम चलते हैं 194 बी विनिंग फ्रॉम लॉटरी कार्ड गेम हॉर्स रेस एक्सेट्रा था। इन दोनों का हमने देखा 10,000 10,000 और ये 10,000 10,000 और ये 30%। ये तो याद रखना बहुत इजी है, बी से बड़ी गेम और बी से यहाँ पे आप गेम याद रख सकते हैं और ये बी से आप बड़ी बेट याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी जो ये हमने देखे थे इन पे रेट्स थे 40,000 55,000 एंड 50,000 और रेट्स यहाँ पे 10% ही था। फिर हमने देखा था 194 सी, ये अभी हम पहले भी करते हुए गए थे। 194 सी जो है आपका वो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए है सिंगल ट्रांजैक्शंस में। सिंगल ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखा, छोटी ट्रांजैक्शन होती है तो 30,000 रुपीज और टैक्स रेट 1 और 2%। इसके बाद हमने कॉन्ट्रैक्टर्स देखा ड्यूरिंग दी फुल फाइनेंशियल ईयर, ये पूरे 1 ईयर के लिए है, 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर से हम याद रख सकते हैं 1 लाख रुपए, 1 साल 1 लाख 1%। ये तो बहुत इजी हो गया याद करने के लिए। 1 लाख 1 साल 1% टीडीएस, ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर दी होल फाइनेंशियल ईयर। फिर हमने देख लिया ट्रांसपोर्टर जो कि करता है 44E, ये डीमिंग सेक्शन है तो ये आपको वैसे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बट अगर पूछता भी है तो आप बता सकते हो कि उनके लिए कोई भी टीडीएस रेट्स नहीं लगते। फिर आए हम सी के बाद डी की तरफ 194D जो कि है इंश्योरेंस कमीशन। इसमें 2 चीजें थी, डी में कमीशन और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी DA वाली 15G से 15H में है। अच्छा ये याद रख सकते हो, ये जो इंश्योरेंस कमीशन थी ये 15G से 15H है तो इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 15,000 है और टीडीएस रेट इसका 5% है।
जो 194D है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है। और ये जो 15,000 है, अब आप ये ऐसे रख सकते हो, यहाँ पे आप ये 15,000 रुपीज ले आए इसमें, और ए लगने की वजह से जो हमने 85,000 रुपीज एक्स्ट्रा जोड़ा था वो ऐड कर दिया, तो टोटल लिमिट हो गई 1 लाख रुपए। और इसका रेट सेम है, बट यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कोई अलग नहीं है। और 3.75 हमने अभी जैसे तो पढ़ा था, एक बार और रिवीजन करते हैं। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट पर्सन और स्पोर्ट्स पर्सन एसोसिएशन, कोई भी यहाँ पे नहीं है लिमिट, ये आपका 20%, और यहाँ पे कोई भी इसमें भी कोविड में रिलीफ नहीं दी गई थी, तो 20%। फिर 194E है आपका नेशनल सेविंग स्कीम से रिलेटेड, और नेशनल सेविंग स्कीम में आपको जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो सिर्फ 2500 रुपीज की है, और 10% यहाँ पे टीडीएस कटेगा। इसके बाद हम देखेंगे 194AF, जो कि रीपर्चेज यूनिट बाय एमएफएस, इसमें भी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 20% है, और कोविड की रिलीफ यहाँ पे आपको मिल रही है 15%। फिर जी और एच से हमने देखा था दो ब्रोकरेजेस आती हैं। जी से जो आती है वो लॉटरी की आती है, सॉरी कमीशन आती है, और एच से आपकी कमीशन आती है ब्रोकरेज की। यहाँ पे जो अमाउंट है 15,000 और जो आपके रेट्स है 5%, और ये 3.75। इसके बाद हमने करे थे, ये लास्ट चार्ट है। अब आप इसको एक एक दिन अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी इजीली याद हो जाएगा। आप ऐसा ना ट्राई करें कि आप एक ही दिन में सारा कवर करने की कोशिश करें, ट्राई कीजिएगा आप इसको थोड़ा कम अमाउंट में पढ़ते हुए चलें। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 194I की तरफ। आई में हमने पढ़ा रेंट, दो रेंट है यहाँ पे, एक लैंड और बिल्डिंग का और एक प्लांट एंड मशीनरी का। सो जो अमाउंट है यहाँ पे वो है 2,40,000, और जो रेट है 10% है और 2%। अभी देखो लैंड और बिल्डिंग है, बड़ी होती है तो रेट यहाँ पे 10% यानी बड़ा रेट है, और प्लांट एंड मशीनरी हमारी एक स्पेसिफिक एरिया में होती है, तो इसका रेट हमारा सिर्फ 2% है। ऑल्दो अमाउंट है, कोविड में दोनों में रिलीफ है, 0.3/4 इसका कर सकते हो आप, 10 का भी और 2 का भी। अभी 194IA में आ जाते हैं। आई ये होता है सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ए से हमने याद करा था अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पे भी आपकी लिमिट है 50 लाख की, और जो रेट्स हैं वो 1 और 5% है। अभी एग्रीकल्चर लैंड पे दे रहे हो आप, तो क्योंकि देखो लैंड की अमाउंट ऑलरेडी ज्यादा होगी। जैसे सपोज करो लैंड की अमाउंट आपकी है 1 CR, तो 1 CR का 1% आप सोच सकते हो कितना बनेगा। 1 CR का 1% आप हो जाएगा ये पूरा 1 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन जो आप रेंट देते हो, रेंट आप जनरली कम देते हो। जैसे आप रेंट दिया सपोज करो 20,000 और 50,000 पर मंथ है। जैसे सपोज करो आपने 60,000 रुपीज दे दिया पर मंथ, तो आपका ईयरली हो जाएगा, पर मंथ में ही काट रहा है ना, तो हम यहाँ पे 5% यहीं पे निकाल लेते हैं फी का, तो ये हो जाएगा आपका 3,000 रुपीज। सो 3,000 रुपीज टीडीएस यहाँ पे कट रहा है। यहाँ पे 5% ज्यादा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसमें अमाउंट उतना ज्यादा नहीं बनेगा एज कम्पेयर टू बिल्डिंग, जैसे यहाँ पे 1 लाख के अराउंड का टीडीएस बन गया था। फिर हम आते हैं 194J की तरफ। जे में आपका आता है प्रोफेशनल, और यहाँ पे आपको जो है ये अदर देन कॉल सेंटर ऑपरेटर था जो हमने पढ़ा, 30,000 रुपीज 10%। अभी देखो ये 30,000 30,000 तीनों में सेम है, कॉल सेंटर ऑपरेटर के लिए हो चाहे टेक्निकल फीस हो। और जो रेट है यहाँ पे 2% है, यहाँ पे भी 2% है, और ये 1.50 1.50 और ये भी 7.50। फिर 194A हमने पढ़ा, इससे हमारा आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में हमने करा 5,000 रुपीज 10% और ये 7.50%। उसके बाद हमने देखा था 194LA कॉम्पनसेशन ऑन ट्रांसफर, और यहाँ पे भी जो ए था, देखो जो आपका आई वाला था ना, ये आई वाला ये ट्रांसफर है, जब आपका ट्रांसफर हुआ है, और जो एल वाला है ना ये आपको मिल रहा है कॉम्पेंसेशन ट्रांसफर, तो आप कॉम्पेंसेशन कर रहे हो, ठीक है। तो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, वहां सिर्फ ट्रांसफर है, यहाँ ट्रांसफर पे कॉम्पेंसेशन मिल रहा है। सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी ये 2.5 लाख रुपए तक है, और यहाँ पे 10% की लिमिट है। ऊपर वाले में जब ट्रांसफर था तो 50 लाख तक था, यहाँ पे आपका 2.5 लाख रुपए है। फिर 194M की तरफ आ जाते हैं, पेमेंट टू कमीशन ब्रोकरेज बाय इंडिविजुअल एचयूएफ, ये आपकी 50 लाख रुपीज पे 5%। और फाइनली हमारा लास्ट 194 कैश विड्रॉल्स जो 1 करोड़ रुपए तक है, और इसकी लिमिट है 2%। अभी मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आई है, तो आप लोगों ने होप करता हूँ आपने बहुत अमेजिंगली चार्ट बना दिया होगा अपना, और आपको इससे याद रखने में भी इजी रहेगा। और इसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। सो
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और ये तरीका भी आपको पसंद आया हो, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। और जैसा मैंने आपको कहा कि आप पेज वाइज रखिए, ताकि जैसे आपने ये एक पेज, आप बस इतना पोर्शन आप एक दिन में याद कीजिए और फिर खुद से बना लीजिए चार्ट को, फिर इतना पोर्शन आप याद कीजिए, फिर खुद से बना लीजिए चार्ट को, फिर ये थर्ड पोर्शन कीजिए और इसको 2-3 बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका कंप्लीट पक्का हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो डेफिनेटली आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, पीस, बाय।